हाथ खड़े हैं? चलो आज शुरू करते हैं। हम कौशल जी से शुरू करते हैं। कौशल जी और हिमानी जी के हाथ खड़े रहते हैं, शायद 2-3 दिन हो गए। बहुत बढ़िया। हाथ खड़े रखने हैं, बुलाए ना बुलाए, कभी तो बुलाएंगे। वेलकम सर, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। कल मैं अटेंड नहीं कर पाया था, आई वाज नॉट वेल, बट आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल टीएनसी फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल डायमंड लीडर्स। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ वापस जुड़ के। सो आज की ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा सर। बहुत चीजें मैंने नोट करी है। ब्रिलियंट ट्रेनिंग। हालांकि ये रेपिटेशन था पिछला 6 महीने पहले जो आपने ये प्रोग्राम किया था, मैं नहीं था उस समय। तो आज मैंने ये प्रोग्राम देखा और मैंने बहुत सारी चीजें नोट करी इसमें। ब्यूटीफुल। मैं बोलूंगा जिस तरह से आपने सारा कंटेंट एक साथ कोलेट करके विद एग्जांपल शेयर किया, ब्रिलियंट था वो। मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े उस कॉन्सेप्ट को समझने में। आपने बहुत आसानी से एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि इसको कैसे करना है। सो कुछ चीजें मैंने नोट करी हैं, उसको मैं कहता ना समराइज करूंगा। हमें वी नीड टू बी इन हरी, जल्दी में रहना है। वी नीड टू शो दैट वी आर बिजी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूं। दैट मीन्स मैं आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये शो करना है। सेकेंड थिंग, फॉर्म। फैमिली के बारे में बात करनी है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, रिक्रिएशन के बारे में बात करनी है, और फिर लास्ट में मनी के बारे में बात करनी है। सो इस तरह से ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। और तीसरा पॉइंट था अप्रिशिएट करना। लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा लोगों को ये लगता है कि आप मतलबी है और आप अपने मतलब से उनको फोन कर रहे होंगे, तो उनको एक जेन्युइननेस फील होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीसरा पॉइंट था सर। और ये जो लर्निंग थी, आपने जैसे बताया कि हमें बार बार सीखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बिकॉज देर इज अ सेइंग, देर आर 8 लॉज ऑफ लर्निंग। अगर आपको सीखना है तो देर आर 8 लॉज। फर्स्ट इज एक्सप्लेनेशन, सेकेंड इज डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड इज इंटीमेशन, एंड फोर्थ इज रेपिटिशन, 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 रेपिटिशन। तो जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमारे को मिलेगा। और ये मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हम लोगों को कह सकते हैं कि देखिए 5 साल पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे, अभी कर रहे हैं, पहले भी टाइम नहीं था, अभी टाइम नहीं है, तो स्ट्रगल करना ही है तो और 5 साल और अच्छे से स्ट्रगल कर लो। बहुत बढ़िया पॉइंट था सर ये। और एक और पॉइंट अभी आपने जो बोला 80-20 प्रिंसिपल, हमने पढ़ा भी है। परेटो प्रिंसिपल कहते हैं इसको, इकोनॉमिक्स में है या आई डोंट रिमेम्बर, बट पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि दुनिया के 80% काम 20% लोग करते हैं। ये हर जगह लागू होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, एवरीवेयर 80-20 प्रिंसिपल। सो ये बात फैक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर, बहुत अच्छा लगा। हिमानी जी कुछ कहना चाहेंगी? जी, थैंक यू सो मच सर, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। थैंक यू कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम आपसे बात कर सकें एंड अपना भी शेयरिंग दे सकें कि इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल लर्निंग एवरी डे। कल का जो आपने सेशन दिया था फॉर स्टूडेंट्स, वो जस्ट नॉट स्टूडेंट्स बट ये हमारे बड़ों के लिए भी एक रिफ्रेशर की तरह ही था। दैट एवरी पॉइंट दैट यू टोल्ड वो हमें एकदम से रिलेट होता है। सो आई वुड बी लाइक, हम भी ट्राई कर रहे हैं कि यंगस्टर्स को लेके आए एंड आपके इस प्रेजेंटेशन के बाद हमारा भी माइंडसेट हो गया कि यस, हम अगर यंग ब्लड को लेके आएंगे तो दे विल बी वेरी एनर्जेटिक। एंड आजकल का जैसे सिनारियो चल रहा है, जॉब्स नहीं है, सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर देयर नॉलेज एंड एनर्जी टू बी यूटिलाइज्ड, एंड वो सच में हमारा ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। सेकेंडली, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने का आपने बोला, दिस इज द राइट टाइम जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो एनीवन, हम आई जस्ट वांट टू गिव इट लाइक, किसी को भी कोई इशू आता है डिजिटल्स में आने के लिए तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प
यू, क्योंकि अभी हम लोग एज अ फैमिली वर्क कर रहे हैं। सर आप यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब ट्रेनिंग एवरीवन, बट हम लोग भी एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर आपको कोई इशू आता है, यू आर फ्री टू कॉल अस, या हम भी कभी एक दिन हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि कैसे हम डिजिटली वर्क कर सकते हैं। एंड सर थैंक यू, आपका जो कल का आपने निकाला है कि आप अपना 5 मिनट्स का वीडियो दीजिए, तो वो भी वी आर ऑल ट्राइंग एंड दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज इससे हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। यही टाइम है, घर पे हम ज्यादा अगर हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम हम नहीं कर पाएंगे, बट ये टाइम है हम अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉन्फिडेंस और आएगा। सो थैंक यू सो मच। एंड जो आपने बोला एग्जैक्टली मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि अगर किसी को भी हेल्प चाहिए डिजिटल टूल्स को कैसे यूज करना है, फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग, जूम आईडी कैसे यूज करना है, उसको कैसे क्रिएट करना है बिना पासवर्ड के, या फिर कोई छोटा सा कुछ पैम्फलेट टाइप का बनाना है, कुछ कम्युनिकेशन भेजना है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो एक वेबसाइट है canva.com करके, तो उसमें आप अपने ग्राफिक्स वगैरह बना सकते हैं। अभी हाल ही मैंने एक ग्राफिक बनाया था, मैंने अपनी टीम में शेयर किया है। तो आपको उस तरह की कोई भी हेल्प चाहिए कि उसको कैसे बनाना है, प्लीज रीच आउट टू अस। हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, सर बता ही सकते हैं, टीम में है हमारी। कौशल जी, because this platform is just to have a sharing of yourself and यहाँ पर आपको कोई भी चीजें गाइड करने की जरूरत नहीं है। जूम का भी लोग खुद कर रहे हैं and everybody knows about Canva, and it's not very easy to utilize these things because these are technical things and most of the leaders are not in that technically they are not so solid. तो आई नो उनको लोगों को एक छोटा सा पोस्टर बनाना है, उसमें भी दिक्कत होती है, एंड टू मेक लाइक प्रोडक्ट के डॉक्टर बनाना होता है ना, सेम चीज है कि तियांशी के डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर भी पैसे आ जाएंगे, कहीं ये कैनवा के डॉक्टर बनेंगे तो कहीं कुछ नहीं आने वाला अभी, ठीक है ना। तो कंपटीशन बहुत है इस इंडस्ट्री में, तो हमें लोगों को वी हैव टू डुप्लीकेट सिंपल थिंग्स, राइट, एंड वी डोंट प्रमोट सच थिंग्स एंड इवन नॉट अलाउड टू भी। आप किसी को ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप हमें अप्रोच करें और हम आपको वो करेंगे, सिखाएंगे, because all leaders are responsible for this and they have to do themselves and somewhere क्या होता है फिर कि वो आप समझ सकते हो कि दूसरे को भी लगता है यार मेरी टीम अगर मान लो ये है जनरली कि आपकी टीम अगर हमें अप्रोच करती है तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है यार हमारे में क्या कमी थी, पहले हमसे पूछ लेते। आप तो सीधा सर को पकड़ लिया आपने, सर क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, ऐसा होता है ना। जी जी थिंग्स हैपन विद एवरीबॉडी की जो भी टीमें हैं उनको कोई कंसर्न को दिक्कत होती है, दे कैन रीच टू देयर अपलाइंस, राइट। तो एज पर LOS जो भी है, तो सो दैट मान लो कोई पहुंचते पहुंचते मेरे पास केस आ गया, मुझे पता लगा यार इसका तो समाधान कौशल जी कर सकते हैं या तृप्ति जी कर सकती हैं या सुशील जी कर सकती हैं, तो आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम यू आल्सो, एंड इवन जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो आपस में हम लोग कर सकते हैं, बट इट इज नॉट जनरली अलाउड टू क्रॉस लाइन ईच अदर because it is not healthy for business, right? जी जी ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके माध्यम से औरों को भी मैसेज मिल गया। जी सर, थैंक यू, समझ गए सर, थैंक यू वेरी मच। We understood, sir. Thank you so much. And let's complete by saying better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon. Let's fly Dubai together. 100 city, 100 endeavor. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. तो आपने जैसे लास्ट में हिमानी जी ने आपको रोका भी, बिकॉज उन्होंने सुना होगा पहले भी, मैंने या लिखा भी था, मैंने एक दो बार मैसेज में किसी ने कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगा था, बट ये है कि कई बार वही बहुत बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इट्स बेटर टू फर्स्ट आस्क कि अगर आप अलाउ करते हैं तो सर क्या इस तरह की कुछ बातें बता सकते हैं, तो हम इशारा समझ जाते हैं कि ये टॉपिक डिस्कशन का है कि नहीं है, राइट। तो एनीवे नेक्स्ट जो स्पीकर है, अब हम बात करते हैं जी सुशील जी से। सुशील चिकारा जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग जी। जुड़े हुए सभी टियान्स लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग।
और सर आज का जो हमारा सेशन था स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बहुत ही जबरदस्त था। और जो ऑनलाइन हमारा पहले से जो सेशन था हमें पता भी नहीं चल रहा था कि सर ये ऑनलाइन सेशन है, ऐसा ही लग रहा था कि अभी हम इसको लाइव देख ही रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त था। और अभी जो हिमानी जी और जो साहू जी ने जो एक बोला कि भाई हम जैसे नंबर देने की बात थी, तो मैं पैनल में बैठे हुए सभी मैं अपनी टीम को भी और खुद को भी मैं बोलना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक अकेले हिमानी जी के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए भी था। तो हम सब को भी उन चीजों से यहाँ से ये सीखना चाहिए कि अगर हमें कुछ भी पूछना है या कुछ भी ऐसा कोई हमारे सामने आता है तो हमें इधर उधर ना जाके डायरेक्ट हमारे जो अपलाइन है उनसे कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें सबसे बेस्ट अगर मिलेगा तो हमें सबसे पहली बात तो जैसे सर हमेशा आप बोलते हो कि हम किसी के अगर अपलाइन है तो हम डाउनलाइन भी हैं। अगर ये चीजें कल को अगर हमारे साथ होगी तो हमें भी फील होगी और प्रैक्टिकल ये चीजें होती है। तो थैंक यू सर इतनी अच्छी चीज बताने के लिए। हिमानी जी के माध्यम से हम सबको भी ये चीज पता लगी कि हमें ये चीज नहीं करनी होती। और आज का अगर मैं बात करूं इन पूरी मीटिंग का सर जो निचोड़ है वो है एडिफिकेशन। जब तक हम अपने अपलाइन का सही से एडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो सभी से यही है कि सिर्फ और सिर्फ आप एडिफिकेशन को इतना मजबूत कर दो कि आपका बिजनेस कब ऊंचाइयों को छू जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए सर मैं आपका उतना अच्छा जो सिस्टम है आईडीनेट सिस्टम से जो डेली आप हमें अगर हम बात करें लाखों रुपया भी अगर हम इस ट्रेनिंग का दे तो वो भी हमारे लिए कम है जो हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। तो इसके लिए सर मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ, इतनी अच्छी नॉलेज आप देते हो। और टियान्स को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि टियान्स की वजह से हम सब की जिंदगी यहाँ से चेंज हुई है और टियान्स की वजह से ही एक नॉर्मल हाउसवाइफ यहाँ से बिजनेस वुमेन बन पाई है। और सबसे बड़ी बात टियान्स ने हम सबको यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस तो दिया, उसके साथ के साथ हमारा जो लाइफ स्टाइल था उसको भी चेंज किया है। तो थैंक्स टियान्स, थैंक्स आईडीनेट सिस्टम। लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी बेटर टियान्स बेटर लाइफ बेटर आईडीनेट सिस्टम। आई लव टियान्स, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सुशील जी। और फिर मैं एक बार बोलना चाहूंगा, एडिफिकेशन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप वो तो है ही है, एलओएस को, है ना, या अपलाइन भी होता है, डाउनलाइन की भी एडिफिकेशन करनी चाहिए। एडिफिकेशन का दूसरा मतलब होता है प्रेज करना, प्रेज है ना, तारीफ करना, सिंपल वर्ड है ये। बट एडिफिकेशन ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये गड़ गया है जब से इंडस्ट्री चली होगी वर्ड। उसके अलावा एडिफिकेशन का मतलब ये है कि आप तारीफ कर रहे हैं, किसकी करनी है? बस सबकी करनी है। प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, बिजनेस की तारीफ करनी है, कंपनी की तारीफ करनी है, इंडस्ट्री की तारीफ करनी है और लोगों की तारीफ करनी है। तो इसीलिए बोला गया है कि एडिफिकेशन मतलब मैं बोलता हूँ प्रेज करना, प्रेज करना। प्रेज क्या वर्ड है? कॉमन वर्ड है, सबने सुन रखा। हाँ जी, बोलते हैं, सब बोलते हैं, आप भी खूब बोलते हो, लोगों की तारीफ करो, रिस्पेक्ट करो। लेकिन मैंने एक वर्ड पकड़ लिया आपके लिए, या हम बोलते हैं, जो ट्रेनर है वो तो बोलते रहते हैं एडिफिकेशन के बारे में। और एलओएस का बात जो आई दोबारा, एलओएस का मतलब लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आपके बारे में सबसे अच्छा कोई सोच सकता है, आपके एलओएस सोच सकती है, और कोई नहीं दुनिया में। ध्यान रखना, इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितना ही बढ़िया चैंपियन है क्रॉस लाइन, गलती से भी अगर उस उधर प्यार हो गया ना तो बर्बाद है प्रोग्राम। हाँ, रिश्ता है, हमें भाई एक फैमिली है, जैसे परिवार नहीं होता है भाई, दो भाई होते हैं, मेरी फैमिली है, मेरे भाई की फैमिली मेरी भाई की। हाँ, रिश्ता है हमारा भाई का, पर फैमिली तो अलग है ना भाई साहब, रहना अलग है, खाना अलग, पीना अलग, रहना अलग, हर चीज समझो बात को। अब एक एक चीज तो बताऊंगा नहीं मैं। कहने का मतलब है कि अपना अपना परिवार के अंदर अगर रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्रॉस नहीं होना चाहिए कभी भी, क्रॉस। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर क्रॉस लाइनिंग करते हैं, उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है, और वो अपनी टीम में ऐसा बीज बो देते हैं, फिर पूरी जिंदगी रोते रहते हैं। नहीं सर, मैं हमें उल्टा समझाते हैं, अरे सर क्या हो गया सर, ट्रेनिंग मिलती है ना, वो बढ़िया समझाते हैं ना सर, ले लो ट्रेनिंग। आपने भी ले ली, आपके बच्चों ने भी ले ली, और फिर संभालते फिरते रहना जिंदगी भर कि संभल नहीं रहा जी, बिगड़ और गया, अपना बिगड़ा, अपना क्या था, बच्चा बिगड़ा जाए, कोई गाना था ना, फिर वो हो जाता है। तो फिर वो बिगड़ा जाए तो बिगड़ा जाए, फिर कौन संभाले? अगली आवाज है, पहले तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। ये घर वाले हेल्प करते हैं, हम कितने पैदल हैं आप समझ जाओ ना, फिर भी काम चल रहा है हमारा। ट्रेनर बने पड़े यहाँ पे विद डायरेक्टर, है ना। तो कोई भी डायरेक्टर बन सकता है, इसलिए चिंता मत करें, जब हम बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है ना।
तो मुंडा बिगड़ा जाए फिर ऐसा हो जाता है। तो गहलोत साहब तैयार हो, आपकी आवाज के बिना तो प्रोग्राम में फिर जान नहीं आती। तो अगली आवाज है पहले वनीता राज जी की। जी वनीता जी, स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good Welcome. morning to all my business partners. Thank you, sir. Superb session. Superb, sir. Thank you, sir. Thanks करना चाहूंगी रियल में सर, रियल में इतने ग्रेट आइडियाज देने के लिए, जिस तरह से सर आपने आज बताया कि किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं नए लोगों को और कैसे। रियल में सर आज अगर कोरोना है तो सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो सर इसी पे, मैं तो खासकर मैं अपना कहूँ तो मैं जो आप बता रहे हैं मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि मुझे और टाइम मिल गया है अपनी टीम को ग्रूम करने के लिए, क्योंकि सर आजकल मैं भी डिजिटली जिस तरह से सर वीडियो कॉलिंग में 4-5 लोगों को कनेक्ट करके देन उनको डेमो सेशन और प्लान इस तरह के काम कर रही हूँ और ग्रोथ करवा रही हूँ अपने नए लीडर्स की, कि मेरे लीडर, ताकि तब तक जो न्यू जॉइनर है यहाँ पे मेरे पास वो लीडर बन जाए। तो सर आज की अगर मैं बात करूं, क्लोजिंग मेरा ऑसम सर जैसे रहती है। और क्योंकि सर है कि रियल में सर थैंक यू वेरी मच। और सर काम कर रहे हैं और सर रियल में आपकी वजह से, जैसे आप सर बता रहे हैं, मैं कहती हूँ ना सर कि कुछ चीज ऐसी हम सीख के नहीं आए हैं सर, आप इतना कुछ बता रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं कि सब कुछ आप करके दे रहे हैं, बस सिर्फ हमें उस पे चलना है। तो थैंक यू सर। और मैं थोड़ा सा सर आज टेस्टिमोनीज को लेकर बात जरूर करना चाहूंगी, उस स्पेशली अपना ब्रेसलेट। सर मैंने पहले भी शेयर किया है, बट अभी कुछ लोग नए हैं पैनल में जो अभी न्यू जॉइनर आए हैं। और सर जो मैं उसका ब्रेसलेट का कहना चाहूंगी, मैं खुद को लेकर सर, मेरा खुद बहुत इशू था, मुझे हार्ट प्रॉब्लम था और जो मेरा लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो टोटली कई बार ऐसा रहता था कि वो सुन पड़ जाता था। तो मैंने अपना ईसीजी जो था वो करवाया था, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं की दिक्कत है। और ऐसा होता था सर कई बार कि अगर मैं बैठी तो अचानक से मुझे पेन उठता था, बट मैं इतना कंट्रोल करती थी कि नहीं किसी को डिस्कस नहीं करूंगी, शायद परेशान हो जाएंगे फैमिली वाले। तो सर मैंने ईसीजी करवाया था, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपके सिम्टम्स हैं और आपको कोई दिक्कत है, आप दिखाएं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ जाके इस तरह से। मैंने कहा सर नहीं, मैं इन चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगी। और सर रियल में लास्ट टाइम जब सर मैंने यहाँ से ब्रेसलेट जीता था, मुझे लिया था सर, आपने दिया था, मैं प्राइज में मिला था। तो सर थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहती ऑलवेज कि त्यांश ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, चाहे मैं हेल्थ को लेकर बात करूं, चाहे मैं वेल्थ को लेकर बात करूं। मैं इतना ज्यादा ऋणी हो चुकी हूँ, इतना ज्यादा सर कि मैं बयान नहीं कर सकती। और सर वो दिन मैंने ब्रेसलेट को मैं यूज किया, मुझे ये नहीं पता था कि ब्रेसलेट किस पे काम करता है, उस टाइम इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। और क्योंकि हमारा जूम भी नहीं था तो हमें प्रोडक्ट का इतना नॉलेज नहीं था सैनिटरी नैपकिन के अलावा। और सर मैं कंटिन्यू उसको यूज तो कर ही रही थी डेली, और आफ्टर 1 मंथ इस तरह से मुझे फील हो रहा था कि जो मेरा ये लेफ्ट साइड का सुनपन पड़ता था और पेन होती थी वो मुझे आजकल नहीं है। और सर एक दिन पैनल में ब्रेसलेट के बारे में कोई शेयरिंग कर रहा था, उस दिन मुझे समझ आया कि शायद हो सकता है मुझे भी ब्रेसलेट से ये रिजल्ट आया रियल में सर। और शायद नहीं, मैं ब्रेसलेट यूज कर करके सर मेरा माइग्रेन और मेरा जो पेन रहता था हार्ट में, जो सुनपन पड़ता था सर, मैं आज बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। रियल में सर, रियल में फीलिंग इस तरह की है इंटरनली कि जैसे मैं कहती हूँ ना सर कि 32 साल की एज में भी फीलिंग ऐसी थी, मैं 60 की हो चुकी, इतना बीमार था पूरा शरीर, मतलब टोटली जिसको कहते हैं। और आज इस तरह की फीलिंग है कि अभी भी 16 साल की हूँ। रियल में सर मतलब एक्टिव, फिट एंड फाइन, बिकॉज ऑफ जितने भी टोटली त्यांशी के सप्लीमेंट है और हमारे जो ब्रेसलेट और हेड मसाजर सर। अभी भी मेरी टीम में पेंडेमिक में भी अगर मैं बात करूं सर, तो मेरे पास 4 ब्रेसलेट के ऑर्डर है और 2 हेड केयर मसाजर के ऑर्डर है। आप ये बताओ, आप एक चीज और बताना, आप याद करो उस दिन को जिस दिन आपके नाम का ना ब्रेसलेट आया था, जिस दिन आपका नाम अनाउंस हुआ था ना, याद है आपको घड़ी? वो जो पल, वो घड़ी ज्यादा दिन बीते नहीं है, ये 6 महीने पहले की बात है मेरे ख्याल से। जी सर, जी सर। बहुत सारे लीडर इस टाइम पैनल में होंगे शायद जो उनको याद आ गई होगी उस दिन की वनीता जी, 6 महीने पहले की वनीता जी में। सिर्फ 6 महीने में त्यांश के अंदर इंसान कितनी बड़ी जिंदगी बदल सकता है, कितना कुछ परिवर्तन हो सकता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे पैनल में है। हमें प्राउड है आपके ऊपर।
टियांस you, को sir. प्राउड है, टियांस इंटरनेशनल को प्राउड है। वो आप Thank you, जितनी sir. मर्जी तारीफ सबकी करें, बट यू हैव बीन डिजर्विंग कैंडिडेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्पेशली थैंक्स आपका है सर, आपने बना दिया है। सिर्फ सर मैंने आपको फॉलो किया है क्योंकि सर इतना बताया जा रहा है, इतना सिखाया जा रहा है। मैं कहती हूँ ना सर कि रियल में अगर हम अभी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो सकते। ऑलवेज थैंक्स करती हूँ मैं मेरे मेंटोर योगराज सर का, दिल से थैंक्स है सर का कि सर जिस तरह से सर गाइड करते हैं हमें, रियल में सल्यूट है सर को। और तनु मैम का स्पेशली थैंक्स है, मेरी अपलाइनर है। और मैं इस तरह से सर हम सबमिशन में जैसे आप बताते हैं, रियल में सर ग्रोथ का एक ही कारण है कि हम जब सबमिशन में रहेंगे तो हमारी जो टीम है, एंटायर टीम है, वो भी वही फॉलो करती है। तो सर सुपर सेशन और थैंक यू वेरी मच। सभी का ही थैंक्स, सभी का जितने भी पैनल्स में लोग हैं, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। और लास्ट में सर वही रोज की तरह की बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर। थैंक यू वेरी मच सर। सुपर, जबरदस्त। हमेशा की तरह आपकी शानदार शेयरिंग, फीलिंग्स, और सभी लीडर को सीखना चाहिए। शेयरिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि अगर गेस्ट भी बैठे हैं ना तो उनको भी मैसेज आए, और सिंपल और रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें। अगली बात सुनते हैं अनिल जी। अनिल गहलोत साहब, स्वागत है आपका, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और जितने भी पैनल में हमारे ग्रेट डायमंड लीडर हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर आपका आज का जो सेशन था वो बहुत ही जबरदस्त था। सबसे पहले मैं थैंक यू आपको करना चाहूंगा आज के सेशन के लिए। हालांकि 6 महीने पहले का सेशन था, लेकिन आज ही, क्योंकि 6 महीने पहले शायद मैंने ये सेशन नहीं लिया था, और उसमें इतने सारे आज आपने ऑप्शन दिए हैं लोगों से बात करने के। कई बार हमारे पास आदमी होता है लेकिन हम सोचते इसको हम क्या बोलें, लेकिन आज आपने अलग अलग तरीके से डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, किस किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते, वो सब कुछ दे डाला आपने। जबरदस्त सर, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मैं सोचता हूं कि सर आपने पता नहीं कौन सी एजुकेशन ली है, कहां से आपने क्या किया। एक एक शब्द, एक एक वर्ड इतना जबरदस्त है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सर एक एक पॉइंट अगर आदमी उस पर काम करे तो जबरदस्त है। सर आपने 2 दिन पहले ही इस जूम ऐप में बताया कि आप पोस्टर बना के डाले, और वो पोस्टर हमारे को दिखाया भी था, वर्क फ्रॉम होम। और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ मैंने क्या किया, उस पर अपना नंबर डाला। वैसे मैं पहले भी अपने स्टेटस पे कंपनी के प्रोडक्ट डालता था, लेकिन लोग देखते थे, 200-250 लोग देखते थे, लेकिन बस देखते ही थे। लेकिन आज ही मैंने डाला ओनली फॉर लेडीज वर्क फ्रॉम होम। आज ही 4 लेडीजों के आगे से मैसेज आए, सुपर। आगे से मैसेज आए कि सर मैं आपका स्टेटस हर रोज देखती हूँ, लेकिन आज आपने लिखा कि जो है मामला क्या है, होम, तो आज पता लगा मामला क्या है। मामला क्या है, वो देखते थे मामला क्या है, लेकिन उनको समझ में नहीं था, वो मेरे से बोल नहीं पाते थे, और मुझे पता नहीं था। मैं भी चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन आज क्लियर लिख के डाला वर्क फ्रॉम होम, तो उनके। जी सर, मैं रोक रहा हूँ आपको, सॉरी, रास्ते में, इसमें बीच में जी। मैं कल आप लोगों को एक ऐसी ट्रेनिंग देने वाला हूं कि पिछले 1 साल से बड़ी ट्रेनिंग ले रखी आप लोगों ने। आप अपना माथा पकड़ोगे यूं करके, इतनी क्यों ले ली हमने, ठीक है ना। अच्छा, क्यों ले ली तो अलग बात है, पर कौन सी ले ली। ज्यादा पकड़ोगे फिर दोनों हाथों से पकड़ोगे, पहले तो एक हाथ से पकड़ोगे, फिर जब ज्यादा समझाऊंगा तो फिर दोनों हाथों से पकड़ोगे। मेरा कहने का मतलब है कि मान जाओ भाइयों, मान जाओ डायमंड लीडर्स, मान जाओ। हमने जब चौके छक्के मारे हैं जब हमें कुछ आता भी नहीं था, सिर्फ नकल करके ही, समझ गए। हमने सिर्फ माहौल बनाया था, माहौल में कर दिया था काम। और अब तो माहौल के साथ में बहुत कुछ है, और कईयों को अभी भी ना समझ आ रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं वक्त ही सिखाता है फिर।
तो आपने जो चीजें पकड़ रखी है ना सर, मुझे पता है यही चीज है ना, आपको एकदम गोल्ड बनाएगी, एकदम गोल्ड। और गोल्ड भी था कौन से वाला, मजबूती वाला। गोल्ड बिल्कुल बनना सर। कोई बात नहीं है, गोल्ड बनना, ब्रॉन्ज बनना, सिल्वर बनना, 8 स्टार बनना, बट ये है ना जेब में पैसे आने चाहिए बढ़िया वाले। और बढ़िया बिल्कुल आएंगे जब सेल आएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी लेवल हो, हर लेवल में बिजनेस होना जरूरी है। सिर्फ लेवल कोई ऐसा थोड़ी है कि चीफ मिनिस्टर बना दिया तनख्वाह मिलती नहीं है ना, मुख्यमंत्री बना दिया और तनख्वाह ना मिले तो क्या फायदा। बोला भाई साहब पीएन बना दो, तनख्वाह बढ़िया वाली दे दो, ज्यादा अच्छा है ना। तो तो मैं, हाँ जी 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 सर, आगे आप बोल रहे और हैं। इसके साथ साथ मेरे को और क्या फायदा हो रहा है कि मैं जो आपसे सीखता हूँ, मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मैं सुबह सुबह 5:30 बजे जूम पे मीटिंग करता हूँ। तो जब मैं बताता हूँ तो मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, मुझे हो रहा है, क्योंकि वो मेरी समझ में आ रहा है। मेरी समझ में तभी तो मैं लोगों को बता पाऊंगा। ये जी मेरे लिए और फायदा हो रहा है। सुपर। और आज हमने जूम ऐप पे डेमो किया और करीबन करीबन 45-46 लोग हमारे साथ थे वेरी और गुड, उसमें से मैक्सिमम नए थे। वंडरफुल। तो ये हमने आज जूम पे जो है वो डेमो किया, तो बहुत अच्छा रहा और सबकी बहुत अच्छे मैसेज आए। और सर मैं मेरे लिए अपने बताऊं, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एक लोकल आदमी हूँ और वैसे बैकग्राउंड हरियाणा से है। हम भी मैं लोकल ही है सर, चिंता मैं मत आपको करो। रियली बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो वैसे भी तू तड़ाक की भाषा होती है और थैंक यू नाम का कहीं होता नहीं था। और लेकिन आज आपसे हमने और भी एक चीज सीखी है। सॉरी थैंक यू तो मैंने सीखा, लेकिन आज एक और बड़ी चीज को मैंने महसूस किया है, वो है तारीफ। ये वाकई में मेरे तो आसपास भी नहीं होती तारीफ, मैं क्यों करूं तारीफ। लेकिन आज वाकई में मुझे रियलाइज हुआ कि तारीफ बहुत जरूरी है। तारीफ के बिना वाकई में ये बिजनेस अधूरा है। आपके आपके अंदर जो हीरे को हीरा कहने के लिए तारीफ आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो आज मैंने रियली महसूस किया और आज से मैं अपने अंदर और चेंजिंग लेके आऊंगा। ये क्वालिटी और आज आपने मेरे अंदर डाल दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और गुप्ता जी ने बहुत कुछ हमारे को बताया, बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन आज जो हम आपसे सीख रहे हैं वो और भी जबरदस्त है। और आपने जैसे कहा कि आने वाले समय में हम एक स्ट्रॉन्ग गोल्ड लाइन होंगे, एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर होंगे और एक स्ट्रॉन्ग एसडी होंगे। ये हम आज आईडीनेट से सीख सीख के एक जबरदस्त लीडर जरूर बनेंगे। ये हम आज आपसे सीख रहे हैं और आपसे कमिटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी आप अंदर डाल रहे हैं वो सर जो डाल रहे हैं ना, वो प्योर 24 कैरेट सोना है सर, कत्ती प्योर गोल्ड है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं सर, प्योर गोल्ड है वो जो आप अंदर डाल रहे हैं ना, वो प्योर गोल्ड है सर। मजा आ रहा है सर जबरदस्त तरीके से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आखिरी में बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। अगर आईडीनेट सिस्टम नहीं होता तो सर हम इस तरीके से नहीं बोल पाते और नहीं चमक पाते। आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर, जबरदस्त। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ अनिल जी, आप तो गोल्ड डायमंड पहले से ही हो, बस अब दुनिया को दिखाना बाकी है। और आने वाले समय में जबरदस्त काम करना, जबरदस्त। आप दिल से भी बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसे बाहर नजर आते हो मुझे ऐसे ही आप दिल से भी लगते हो। सुपर। अगली जो आवाज है वो सुनते हैं हम लोग, हमारे गोल्ड लाइन लीडर योगराज शर्मा जी। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जितने भी पैनल पे हमारे दोस्त हैं सभी को नमस्कार। सर बहुत सारी बातें सुन रहा था अभी सभी लीडर्स की जो है, इसीलिए मैंने हैंड भी रेज कर दिया। कई बार ताजे ताजे पे कुछ काम हो जाते हैं, याद भी आ जाती है चीजें। वनीता जी बोल रही थी कि आई एम डूइंग एक्सीलेंट क्लोजिंग, और भी तनु जी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है, पूरी टीम ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है, क्योंकि तनु जी के पास पूरा डिपार्टमेंट है शिमला का, सोलन का मैं खुद देखता हूँ, वनीता जी देखती हैं ओवरऑल जो है, तो इसलिए हमें पता होता है कि कौन सा लीडर कितना काम कर रहा है। बट ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है सारी टीम के एफर्ट से जो है। और इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो अभी इतनी सारी ट्रेनिंग्स हो रही है, सारी चीजें हो रही है कि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज लेस कंफ्यूजन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है वो लेस का मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रेनिंग नहीं लेना या सुनना नहीं है। लेस नॉलेज का मतलब ये है
कि जो आपने उसमें से ट्रेनिंग्स ली है, उसमें से जो आपने लर्न किया है, लर्न करने के बाद जब आप एक्टिविटीज करते हैं और प्रैक्टिकली जब आप उसको जो है फील्ड में अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देन आपको ये चीज को ऑलवेज रिमेम्बर, आप ये उसको याद रखें कि आप जो भी एक्टिविटीज करें वो डुप्लीकेटेबल हो। अगर वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, जो चीज आप कर रहे हैं, अगर वो आपकी टीम नहीं कर सकते तो आपकी एक्टिविटीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बट अगर आप वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आपकी टीम इजिली कर सकती है, देन आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही जबरदस्त जो है डेवलप होगा, ग्रूम करेगा, ग्रो होगा। बट ज्यादातर लोग क्या होता है, हम नई नई चीजों को ऐड लग जाते हैं करने। मैं सच कहूँ, मैंने आज दिन तक जो बहुत सारी चीजें जो है, जो मैं सीख सकता था मैं नहीं सीखता जो है, मैंने उनको सुना है बट मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। अप्लाई ना करने का कारण ये है कि वो चीज अगर आप बखूबी कर रहे हैं, जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अगर वही स्पीड लग जाऊंगा करने तो क्या होगा, गुड गोबर हो जाएगा। सो आई ऑलवेज थैंक्स टू यू सर कि वो पार्ट जो है वो आप बखूबी प्ले कर रहे हैं। और मैंने ये शायद पहले भी एक बार कहा था कि हमें अपना जो करेक्टर है ना, जो आप एज पर योर रैंक, एज पर योर स्टेटस जो है, जो आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए, जो हमारा करेक्टर है, हमें उस करेक्टर को जीना है। आप हमारा जो रोल है, उस रोल को हमने प्ले करना है। अगर हमने अपना रोल जो है बेस्ट प्ले कर लिया ना, तो यकीन मानना, ये जो अभी तो ये फिल्म का क्या था, ट्रेलर चल रहा है, बट जब ये मूवी बन के तैयार हो जाएगी तो उसमें आप एक पावरफुल करेक्टर जो है बन के निकलेंगे। और हो सकता है कि मूवी डायरेक्ट करने वाला कोई और है, मूवी का हीरो कोई और है, और पता चला जो है अब जो ऑस्कर जो अवार्ड होता है ना, मेन अवार्ड जो है, पता चला वो जो एक कॉमेडियन ले जाता है बीच में जो है, या हीरोइन लेगी या कोई हीरो ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना कैरेक्टर को जीते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य, मैं कुछ भी इसमें जो है आपको लर्न नहीं करवा रहा हूँ, कि एक तो हमें ऑलवेज जो है डुप्लीकेटेबल चीजें करनी है। लाइक जैसे मैं पीबी और बीबी की बात करता हूँ, मेरी मोस्ट ऑफ द टीम जो है हिमाचल में तो है ही है, बट हिमाचल के बाहर भी अभी बहुत सारी टीमों ने ये अप्लाई करना शुरू कर दिया। लाइक पीबी बीबी सभी को समझ नहीं आता है, बीबी क्या होता है सर, पीबी क्या होता है। तो अपना सिंपल पैकेज है 12,000, 24,000, 48,000 रुपए। तो हम बोलते हैं कि आप ब्रॉन्ज स्टार्ट करना चाहते हैं, आप 12 से करो, सिल्वर करना है 24 से करो, गोल्ड करना चाहते हो तो 48 से करो। ये मैं एक एग्जांपल से कंप्लीट करूंगा। ऐसा क्यों है? जब आप 12,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं, अगर आप सिर्फ सैनिटरी नैपकिन बाय कर रहे हैं, तो योर बीबी जो है 105, 106, 104, 105 बीबी आपके बनते हैं। अच्छा, अगर आप उसको कम कर लेते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे एड पे पूरा 100 बीबी करना है, देन यू विल पे जो है 11,600 रुपए। आप 11,600 रुपए के आसपास पे करते हैं, चाहे कोई भी लीडर्स है। बट जब आप सप्लीमेंट्स परचेज करते हैं तो आपका जो ब्रॉन्ज हो सकता है 9,500 रुपए में बनता है। बट जब आप एक आदमी को 9,500, दूसरे को 10,000, तीसरे को 11,000, चौथे को 11,500 रुपए, तो नया जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसको पता है क्या लगता है, अच्छा उससे 9.5 लिए थे, अगर गलती से टकरा गए, मेरे से 10 क्यों लिए होंगे, मेरे से 10.5 क्यों लिए होंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमने एक राउंड फिगर कर दिया 12, 24, 48। अब वो उसको कुछ नहीं करना, उसको 12,000 रुपए का प्रोडक्ट उठाना है जो उसमें आ सकता है। इससे क्या होगा कि जब आप 12,000 रुपए का प्रोडक्ट उठाएंगे, आपको बीबी कभी नहीं काउंट करने, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब अगर आपसे कोई पूछता है कि तो 10,000 रुपए का बनाया, बिल्कुल आप बना सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट ऑर्डर करते हो तो आपका 10 का क्या 9.5 का भी बन जाएगा। बट इफ यू बाय ओनली सैनिटरी नैपकिन एंड डोमेस्टिक यूज प्रोडक्ट जो है, देन यू विल पे 12,000 रुपीज। तो आपका जो क्वेश्चन, सामने वाले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब भी मिलेगा। दूसरी बढ़िया बात क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, आप किसी भी कार्ड पे हैं, आपने किसी को ब्रॉन्ज किया और आपके 105 बीबी गए, आज आपको वो 100 जो 5 बीबी एक्स्ट्रा गए, आपको उसका पैसा मिलता है। जहां 660 रुपए मिलने थे, आपके 700 रुपए बन गए, अभी सिर्फ 50 रुपए हैं। बट सपोज जब आपके पास 100 लोगों का नेटवर्क है और 100 लोगों ने अगर 5 बीबी एक्स्ट्रा डाले हैं और गलती से किसी ने कॉर्डिसेप्स डाल दिया, स्पिरुलिना डाल दिया, तो देन आपका जो बीबी होता है ना ब्रॉन्ज में, पता चलता है 115 हो गया, 120 हो गया। ऑन एवरेज जो है आपका 10 बीबी का एवरेज आता है। 100 डिस्ट्रीब्यूटर 100 एक ब्रॉन्ज डालते हैं, तो आपने 1,000 बीबी का बिजनेस एक्स्ट्रा कर लिया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब दुबई जैसे टूर की पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी में आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपका पीबी इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम पे भी, तो ऑलरेडी आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो हाई चल रहा है।
आपने जो पर्टिकुलर जो 20 लोगों को ज्वाइन किया था उसी में पता चला आपने 500,000 बीबी एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है जनरेट किया। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि अगर आप बिजनेस को और बेटर करना चाहते हैं अपनी सेल को जो है, तो ऑलवेज डू डुप्लीकेटेबल थिंग्स, और कभी भी ऐसी चीजें अप्लाई ना करें जो आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड सॉरी सर, बट मैंने बीच में ले लिया, मुझे लगा ऐसा जो है। तो फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारा जो, जैसे सर ने अभी कहा, हमारा जो टारगेट है बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। 24/7 365 डेज तो है ही है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि ना दिन देखते हम ना रात देखते हैं। जब काम करना है ना, मैंने सर को देखा है, सैकड़ों विजिट मैंने सर के साथ ऐसे किए हैं जब हम 2:30, 3, 4 बजे तक ना ड्राइव कर रहे हैं, सिर्फ 4 बजे 4:30 बजे जाकर जो हम सो रहे हैं वहां पे जो है। तो सर आज किसी भी लेवल पे चले जाए, सर डायरेक्टर आज आगे हैं, इससे पहले गोल्ड थे, तो एज ए गोल्ड भी सर ने कभी रेस्ट नहीं किया, और वो सारी चीजें हमने जो है फॉलो की है। मैं भी कभी रेस्ट नहीं करता है। तो अगर हमने ये क्लियर किया है कि हम 100 गोल्ड 100 सिटी डेवलप करेंगे और 100 एंडेवर हमने जो हमारा प्रण है कि हम दिलवाएंगे, और 5 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए, तो दोस्तों ये तो होगा। अभी कैसे होगा, आप हैं या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। और फाइनली, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस आइडिया सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, लेट्स फ्लाई टुगेदर एंड लेट्स फ्लाई टू दुबई टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत शानदार। योगराज जी ने आपको एक आइडिया दिया कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, सिंप्लीफाई किया चीजों को। तो वही है कि ज्यादा चीजें अगर आप हर चीज को सीखने की सोचोगे ना, तो फिर वही वाली बात है जो इन्होंने बोला कि कंफ्यूजन वाली बात है। हमें ये पता होना चाहिए हमें सीखना क्या है। आपको निशाना मारना है, टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मास्टरी करनी है। आपको इस बिजनेस में व्यवहार की, अप्रोच की, टीम बिल्डिंग की, टीम का कल्चर, स्पिरिट, ये मोटी मोटी बातें हैं। वैसे तो ये मैं बताऊं आपको, बाई चांस हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। स्कूल में, कॉलेज में जब थे वो तब पढ़ा देते ना, तो नेटवर्किंग में सब डायमंड ही होते, गोल्ड और डायरेक्टर होते। अब क्या करें, सिस्टम में तो है नहीं ऐसा कुछ। पहले 15 साल वहां पढ़ लो, A+B+C=, ये और वो। जब करने लगे पता नहीं चला लगाना कहाँ है वो ABC, है ना। तो कोई बात नहीं, बट पढ़ाई कर ली, उसका भी फायदे होंगे, कहीं ना कहीं फायदे मिलते ही हैं। तो एक आवाज हम पहले शेखर जी की सुनते हैं, फिर मैं कासिम जी की लूंगा। आज बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो नए लीडर हाथ खड़ा करते हैं, तो आज एक किसी लीडर को मौका दूंगा। ऐसे ही डेली हाथ खड़े करते रहो, बैठे हैं दरिया किनारे, कभी तो लहर आएगी उम्मीदों में। राइट, वेलकम शेखर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द डायमंड्स लीडर। जितने भी हमारे लीडर हैं सारे ही डायमंड हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही सर। और बिल्कुल है, जो भी शेयर करते हैं, शेयरिंग में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कब किसकी शेयरिंग से ना क्या ऐसा मिल जाए कि अगले दिन की मीटिंग आपकी काम आ जाए, या फिर अगले दिन आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले और आपको याद आ जाए कि यार शेयरिंग में उन्होंने ऐसा बताया था, तो हमें ऐसा करना है। तो बहुत फायदा होता है शेयरिंग का, क्योंकि मैं लास्ट तक बैठा होता हूँ, तो मैं सुनता भी हूँ, और वो मेरे को ये फील होता है कि वो मेरी मीटिंग में भी काम आता है। और कहीं ना कहीं जब हम अप्रोच करते हैं, क्योंकि अभी जो चैलेंज है, ऑनलाइन का चैलेंज बड़ा टफ है लोगों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक नई दुनिया दिखती है। कहते हैं फिजिकली तो लोगों ने काम किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडिया में बेसिकली बहुत लोगों ने फिजिकली बहुत काम किया है, बट ऑनलाइन जो है वो थोड़ा सा उनके लिए टफ है, क्योंकि बिल्कुल एक चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं अब चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना होगा, चीजों को सीखना होगा कि ऑनलाइन कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें शॉर्ट में करनी चाहिए। और जो ये ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग्स हमें मिल रही है, तो उसको ग्रास्प करना है, उसको लेटेड भी नहीं करना। उसके लिए आप अपने पेपर पेन लेके बैठे हमेशा ट्रेनिंग में, इसको राइट कीजिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आगे आपको लोगों से टेलीकम्युनिकेट करने में काम आएगा। और बाकी सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी लास्ट कहते हैं ना, पहले जब एक टाइम आया था कोरोना का, तो वो अनप्रेडिक्टेबल कह लीजिए, या कह लीजिए कि रेडी नहीं थे, वो सडन आया। बट दिस टाइम जो लॉकडाउन हुआ, जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वी आर रेडी टू इट। कहते हैं हम 100% नहीं थे, बट पहले
मतलब हम 50% पहले से तैयार थे कि ये चीजें होने वाली है। और ऑब्वियसली चीजें है कि जो लास्ट टाइम हमने जो गलतियां की है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन गलतियों को हम रिपीट ना करें और इसको और बेस्ट लेके जाएं। और बिल्कुल जो मिशन है, कहते हैं जब वनीता जी ऐसे माहौल में कर सकती हैं, जब योगराज जी ऐसे माहौल में कर सकते हैं, और भी हमारे कईयों सारे लीडर्स हैं जो डायमंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से, और जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और बिल्कुल ये पूरा जो पैनल है, ये पूरा सिस्टम जो है, जो इंडस्ट्री है, एक आम को खास बनाती है। सिर्फ लगे रहना है, पेशेंस रखना है अपना, और बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए और रिपीट करते रहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर, और बिल्कुल हम अभी लगे हुए हैं, हमारी भी मीटिंग चल रही है, काफी सारे लीडर्स हैं जो कईयों सारी चीजों को नए तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं और हमारे सामने पेश कर रहे हो, तो हमें भी लगता है कि यार ये चीज बहुत डिफरेंट है, मतलब नहीं है, कहते हैं हम भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। और बिल्कुल जैसे आपने कल एक मीटिंग ली थी यंग जनरेशन को लेके, तो बिल्कुल है कि आने वाला जो टाइम है, जो हमारा जनरेशन है, क्योंकि एक शायद हंसी भी आए, बट कहते हैं पहले हमने पेपर हमने हमारे टाइम पे जब हमने पेपर दिए थे तो वो तो पेपर दिए थे, बट आज लॉजिकली लोगों को पेपर देने का टाइम नहीं है, या ये कह लीजिए कि वो कंफ्यूज है कि वो उन्होंने पेपर तो दे दिए हैं बट उनको ये नहीं पता है कि पेपर देने के बाद आगे क्या होगा। तो ये एक चीजें हैं कि ये एक सिस्टम है, ये एक इंडस्ट्री है जो उन सारे लोगों के लिए, उन सारे यंग लीडर्स के लिए बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है। और बिल्कुल आने वाला टाइम जो होगा वो सोशल नेटवर्किंग का होगा। आप अपने आप को ऑप्ट कर रहे हैं, और आने वाले जो बच्चे हैं, जो आपकी पीढ़ियां हैं, वो इसी जनरेशन में इसी जगह आएंगी, तो आप उन्हें एक प्लेटफॉर्म देके जाएंगे। तो बिल्कुल है सर, हम बिल्कुल बहुत राइट टाइम पे हमने इसको सेलेक्ट करके हम लगे हुए हैं, जो अचीवमेंट्स मिली हैं। और हमें लगता है कि अगला जो आपने बोला ना, अगला 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत ही हिस्टोरिकल रहने वाला है हमारे लिए और हमारे पूरे ग्रुप के लिए, और बिल्कुल हमारे सिस्टम के लिए भी। तो बिल्कुल हम बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, और ये सारी चीजें हैं, सारी जो एजुकेशन है, सारी सब चीजें आपसे मिली हुई हैं। तो बिल्कुल लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा पैनल के माध्यम से, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond and we all are a diamond. Go Gold Lion. Thank you, sir. बहुत शानदार। आज के यंग ब्लड, बिल्कुल यंग चैंपियन, और यंग एज में, इस एज में जब आप इतनी मैच्योर बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो आपसे भी ज़्यादा सीनियर लीडर्स हैं, आप उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मिसाल पैदा करके बैठे हैं। और ऐसे ही आप आगे बढ़िए। आप हर रोज जूम मीटिंग कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है कि बहुत शानदार कल्चर है इस टाइम कि बहुत सारे लीडर मल्टीपल मीटिंग्स कर रहे हैं। जो सपना हमारा पिछले साल थोड़ा सा कम अधूरा रह गया था, वो सपना जो है सेकंड वेव्स ने पूरा करने की शुरू की है ना। तो वो तभी मैं बोलता हूँ, जो भी करता है ना ऊपर वाला, पता नहीं उसके आगे तो सबकी नहीं चली, किसी की नहीं चली। तो जो करता है उसी को ही आप अपना भला मान के चलो, आगे बढ़ो। अगली जो आवाज़ है वो है काशिफ जी की। जी काशिफ जी आइए। बहुत दिनों से आप बोल रहे हैं कि सर नंबर लगाओ, नंबर लगाओ, और आज हम आपका नंबर लगा रहे हैं। वेलकम काशिफ खान फ्रॉम दिल्ली। आवाज नहीं आ रही सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ अब आ रही है, आ रही है। वेलकम वेलकम। सॉरी सर, एक मिनट, आ रही है सर? जी ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मतलब भगवान का, अल्लाह पाक का, और अपने पापा मम्मी का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और अपनी सीनियर अप्लायंस का जिन्होंने मुझे ये फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दिखाई साइंस की, नमिता मैम, मीनू मैम और रामानुज सर, और जितने भी मेरे मेंटोर्स हैं सर। आपसे पूरी जिंदगी मैंने अब तक सीखा है। फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था यमुना विहार में, आज भी वो दिन याद है मुझे सर। लास्ट वीक था वो फैब का। और सर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम काशिफ है, और अभी मेरी एज जो है 19 साल है, और 1 साल हो गया है लगभग मुझे इस पेंडेमिक में काम करते हुए। और स्टडी के साथ मैं इस काम को कर रहा हूँ। और सर जैसे आपकी आज की ट्रेनिंग थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसमें बहुत सारी चीजें सीखी कि हमें कॉम्प्लीमेंट देते रहना चाहिए, जॉब पर्सन को कैसे इनवाइट करना चाहिए, बिजनेसमैन को कैसे इनवाइट करना चाहिए, और भी कई सारी सर, सारी नोट डाउन, सारी बातें हिट करती हैं माइंड में, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर हमें।
और कल की जो ट्रेनिंग थी स्टूडेंट के लिए, वो तो डायरेक्ट ऐसा लग रहा था सिर्फ मेरे ही लिए है वो, कि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग। क्योंकि आज मार्केट में कुछ भी फील्ड कर लो, मेहनत तो हर जगह है, बट मेहनत ऐसी जगह करो ना जहाँ फ्यूचर है, जहाँ लाइफ कुछ मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यस। पार्ट टाइम में मैं बैटरी रिक्शा भी चलाता हूँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा, लेकिन बैटरी रिक्शा में पूरी वाह। जिंदगी भर चला लूं, बट उससे कभी मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। 50 साल चला लूं, 60 साल चला लूं, बट सुपर। आज ये भरोसा है कि मैं नेटवर्किंग, पहले तो नहीं आते थे कार के, बट अब तक विश्वास है कि आने वाले 4-5 साल में लग्जरी कार ओन करूंगा। और सर से ये है, और लास्ट में सर मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक सो मच आपने सुना। अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मेरे 3 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। और सर, हेलो, आवाज जी जी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। फाइनल वर्ड्स। तो टाइम भी पूरा हो चुका है सर। जी सर। जी सर। तो शायद आपसे संपर्क कट ही गया है। काशिफ जी की जो स्पीच थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और बहुत ही शानदार बोले आप। हालांकि अभी वो वेबिनार आउट हो गए हैं, शायद दोबारा लिंक हो जाएगा तो शायद वो सुन ना पाए अपने लिए। तो मैं पहले किसी और कॉम्प्लीमेंट, उनको कुछ कहने से पहले मैं किसी और को ले रहा हूँ, राइट। फिर वो आएंगे तो फिर कुछ बोलेंगे उनके ऊपर हम। तृप्ति जी हैं हमारे बीच में, हमारी महाराष्ट्र की शेरनी। शेरनी मैं इनको बोलता हूँ बिल्कुल। अब ये बताएं तृप्ति जी, और महाराष्ट्र में कौन सा जंगल है? गुजरात का तो पता है मुझे, कोई गिर का जंगल का है, गिर की शेरनी और शेर होते हैं ना। महाराष्ट्र में भी है कोई ऐसा? महाराष्ट्र में सर जंगल तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे जैसे कर्नाटक में है महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे वाघिन रहती है, वाघिन सारी तो महाराष्ट्र में। आप वैसे ट्यांस की शेरनी शेरनी को है ना, ऐसी शेरनी नहीं मिलेगी तो हमारे पास ट्यांस की शेरनी है। जी राइट। सर, जी सर। वेलकम वेलकम वेलकम। आपने रियल में ही एक शानदार रोल निभा रही हैं आप, हर तरीके से। दिन भर में मीटिंग कर रही हैं आप जूम से, और शाम का पूरा प्रोग्राम अटेंड कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ब्रेसलेट क्वालिफाई करेंगे, ब्रेसलेट के लिए अप्लाई करेंगे। सभी लीडर्स अपनी टीम को तैयार कीजिए, खुद तैयार कीजिए। मत सोचिए एक वीडियो बनाओ, 5 मिनट की बनानी है, ध्यान रखना 5 मिनट से पहले खत्म होनी चाहिए। भाई 5-10 सेकंड ऊपर जाएगी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 6 मिनट 7 मिनट नहीं होएगी। मतलब इनाम नहीं मिल सकता है कितनी बढ़िया हो, 5 मिनट के अंदर रखना है। मतलब एक वीडियो बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ और अपने सीनियर को दे दो। अब ये बताओ कौन सा फाइनल कर दूं? आपका सीनियर आपको सलाह देगा ये वाली ज्यादा अच्छी है, बस वो आगे लगा देना। अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और उसमें आप अपलोड कर लो। अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाने में दिक्कत है, सबको पता है आजकल कैसे बनाना है, अपनी अपलाइन को पूछ लो। और दिक्कत आएगी करते कराते हम यही बता देंगे आपको, एक दिन समझा देंगे यूट्यूब में, इसमें ही वेबिनार में ये बनाओ। अब मैं आने वाले टाइम में ये भी लेने वाला हूँ कि हमारे बहुत सारे लीडर हैं, जैसे आज हिमानी जी और कौशल जी ने भी एक बात बोली थी, तो वैसे क्या कॉन्टेक्ट करना, हम यहाँ है ना, दुकानदारी हमारे पास, यहीं पे दरबार खोल देंगे अपना, दिल्ली दरबार, ठीक है ना। यहीं पे समझाओ सबको क्या समझाना है आपको। तो पता चला 1-2 को नहीं, सबको A to Z को मिल गया माल। तो हमारे पास सब चीज का समाधान है। अगर आपकी इंटेंशन किसी के लिए अच्छे करने की है तो प्लेटफॉर्म हमारे पास है ना। तो आपकी भी टेंशन नहीं, किसी की भी टेंशन नहीं, और काम भी हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। राइट, जबरदस्त। तो सेम चीज है कि आप लोग अपना अपना वीडियो बनाइए, सभी लीडर्स। मैं जितने भी लीडर को लीडर मानता हूँ, जो लीडर्स यहाँ पर अपने दिखा रहे हैं ना रंग, मैं उनको कहना चाहूंगा आपका असली रंग तभी चढ़ेगा जब आपकी वीडियो बनी हुई मिली 5 मिनट वाली। उसमें आपने क्या करना है, बिफोर ट्यांस, आफ्टर ट्यांस। ट्यांस से पहले क्या लफड़ा था, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या किया क्या नहीं किया, पढ़े लिखे नहीं पढ़े, अनपढ़ थे, ठीक थी हालत, खराब थी हालत, बहुत खराब थी हालत, क्या थी। फिर वो 5 मिनट में तो पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता है। 5 मिनट बहुत होते हैं, बहुत। तैयारी करो। बिफोर ट्यांस क्या चक्कर था, आफ्टर ट्यांस क्या कर डाला आपने, और आगे। अब मान लो यार अभी तो कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं, क्या बोले, अरे फ्यूचर के बारे में बात करो ना, क्या हो सकता है, कुछ भी बोल दो, हम अपना हवाई जहाज खरीदेंगे। कौन मना करेगा नहीं खरीद सकते हो? कोई बोल सकता है नहीं खरीद सकते हो जी आप, क्यों बोला आपने? अरे कुछ भी बोल दो आप।
मैं तो मंगल ग्रह में अपना घर बनाऊंगा, बोल दो, किसने रोका आपको? कहने का मतलब यह है कि जो भी आपकी मन की दिल की बातें हैं कि फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, वो लिखिए, बोलिए। 5 मिनट के अंदर समझ गए ना क्या करना है। ये जो 5 मिनट की शेयरिंग होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप बोलोगे सर ये तो मामला चेंज हो गया, ये मामला ब्रेसलेट का नहीं रहेगा। फिर आपने अपनी स्पीच 5 मिनट की तैयार कर ली, समझ लो ब्रेसलेट नहीं, आपने पूरी कंपनी बना ली अपनी, मतलब कंपनी खड़ी हो गई। ब्रेसलेट तो छोड़ दो आप, ये ब्रेसलेट तो एक बहाना है। ये तो बाई चांस ऐसा लग रहा है ना, चलो किसी को तो दे ही देंगे, एक बहाने से ना प्रोग्राम होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। अदरवाइज ये बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है। तो प्लीज काशिफ जी, सुपर, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं आपको, बहुत बढ़िया। आपने जितनी भी बातें बोली, पहली बार बोले आप, बहुत अच्छा बोले, शानदार। जो आवाज थी वो दिल की थी। जो आपने बताया बैटरी, अभी बैटरी वाली रिक्शा चल रहा है ना, आने वाले टाइम में गाड़ियां भी बैटरी वाली आने वाली हैं, सारी गाड़ियां, कारें। तो फिर आप तो क्या बोलोगे? बैटरी वाले रिक्शा से शुरू किया था और आज जो है मेरे पास में लग्जरी गाड़ी है, वो भी बैटरी से चलती है। मजा आएगा। बेस्ट विशेष आपके लिए, ऐसे ही स्टूडेंट भी बनिए, टीचर भी बनिए, एक्शन लीजिए। पिछले 1 साल में जो हुआ छोड़ दीजिए, इस 1 साल में ना चमत्कार हो जाएगा। और 2-3 साल ऐसे टिके रहे क्रीज पे तो रन नहीं, सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, बहुत कुछ लगने वाली है। अगली आवाज सुनिए अब तृप्ति जी की। वेलकम तृप्ति जी। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले धन्यवाद आपको सर कि मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल माय बिजनेस पार्टनर्स। आज पैनल में जो भी आए हैं सभी को मेरा नमस्कार। और सर आज की ट्रेनिंग और आज की शेयरिंग, ऑलमोस्ट ट्रेनिंग का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, इतनी शानदार आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। और उसी से हम सीख के सर, मैं बताऊं आज मेरी आवाज भी थोड़ी कटी हुई है क्योंकि सुबह 10 बजे से मेरे पैनल स्टार्ट हो जाते हैं ऑन जूम सर। सुबह 10 बजे से 9 बजे से कॉलिंग आती है, 10 बजे से पैनल स्टार्ट हो जाते हैं कंटिन्यू सर। उसमें मुझे लंच लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है और कंटिन्यू हमारे जूम के थ्रू मीटिंग्स हो रही है, साथ ही साथ ट्रेनिंग्स हो रही है, साथ ही साथ डेमो भी हो रहे हैं। और सर आज साथ ही साथ 2 ज्वाइनिंग हुए हैं बहुत ही शानदार तरीके से सर। सो सारा श्रेय सर मैं आपको देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच जो आपने हमें संभाल के रखा और इस तरीके से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं सर, एनर्जी देते हैं। सो थैंक यू सो मच। और सर आज पैनल में तो पता नहीं, हमने ट्रेनिंग रखी थी दोपहर की, मैं बात करूं 4 बजे का मेरा रोज का पैनल बना हुआ है। जितनी भी मेरी शेरनियां हैं, ऑलमोस्ट हम सारी शेरनियां हैं मेरे ग्रुप में, सभी लोग इकट्ठा आती है रोज। टर्न बाय टर्न प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान की ट्रेनिंग हो रही है और डेमोस्ट्रेशन भी हो रहा है। आज तो सर न्यू गेस्ट के थे तो एक के बाद एक गेस्ट जुड़ते ही जा रहे थे। और सर इतना शानदार सेशन हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत मजा आ गया। और कॉन्फिडेंस लेवल सर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये सारा हम जो आपसे सीखते हैं वही हम हमारे टीम में कॉपी करते हैं, जो आप सिखाते हैं वही हम करते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना, सीनियर ऑलवेज राइट, हमेशा। और जो हमें अपलाइन की इज्जत करनी चाहिए, तो सिर्फ सर सच्ची में तहे दिल से मैं आप सभी की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही इज्जत करती हूँ। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर मिस्टर पाल विकासनाथ सर, गुप्ता सर, किरण मैम। और मैं हमेशा एक ही बात बार बार दोहराती हूँ कि मेरे सीनियर के कदम जहाँ उठे वहां मैं मेरे कदम रखती हूँ। और यही बात मैं मेरी टीम को भी समझाती हूँ सर। और जहाँ पे मेहनत है वहां पे सर फल मीठा मिलना ही मिलना है, आप चाहे कुछ भी कर लो। और मैंने ये देखा है और मुझ में भी अभी आग लग चुकी है। जैसे एक तो मैंने खुद को, इसको मैं पनिशमेंट नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ कि खुद को मैंने एक समझाने की कोशिश की कि मैं आपके शो में, मीन्स आपने जो पार्टी थी ना उसमें मैं नहीं आई क्योंकि मैं अभी तक 8 स्टार नहीं बनी हूँ। तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं कह सकती हूँ, रीजन थे, घर में सारे शादी का माहौल था, उसकी वजह से थोड़ी मैं अटक गई थी सर। सो मैंने अभी एक टारगेट लेके ही चल रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे ये 8 स्टार रैंक क्रैक करना है। और इसी की वजह से हम लोग ने ये अभी सर पैनल स्टार्ट किया है और अब ये कभी नहीं रुकने वाला है सर। मुझे आज का वो दिन भी याद है कि जब हमने जूम पे सर आपने ये सेशन स्टार्ट किया था, तब हमारे पैनल में 30, 40, 50, 60, फिर 100, फिर 150,
इस तरीके से सर मैं आज देखती हूँ कि हमारे पैनल में 400-500 लोग आ रहे हैं, तो सेम मेरा भी यही पैनल होगा और मैं ये करके दिखाऊंगी सर। आज मेरे पैनल में 13 से 15 से 20 लोग आते हैं और धीरे धीरे सर ये रैंक बढ़ता ही जाएगा। और जो दुबई टूर का है सर, वो तो क्वालिफाई करना ही करना है, मुझे तो ठीक मेरी टीम से भी करवाना है। साथ ही साथ मेरी टीम में आज एक मैम है, तक्षशिला मैम, वो 4 दिन से सर कोशिश कर रही है, उनको पैनल में बोलने का मौका चाहिए, जो कि तेलंगाना की बाउंड्री लाइन से है सर। तो मैं चाहूंगी कि उनको भी 1 मिनट का शेयरिंग का मौका दिया जाए सर। और थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग ट्रेनिंग। और सर इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा और 100 लॉयंस में मेरी टीम से ज्यादा जितने भी लोग हैं सभी को मैं लॉयंस बनाने के लिए लग चुकी हूँ सर, और ये करके दिखाएंगे। 2 साल में आप देखिएगा, महाराष्ट्र में आज हमारे पैनल में पूना से थे लोग, दिल्ली से थे, कर्नाटक से थे, हर जगह से थे सर। तो मेरी टीम से भी सबसे ज्यादा लॉयंस में लाने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग ट्रेनिंग, अमेजिंग सेशन, आप जितना भी सिखाए उतना कम है सर। और थैंक यू ऑल माय टीम मेंबर्स, माय पार्टनर्स, मेरी प्यारी टीम का भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आई लव यू टियांस, बेटर लाइफ, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड सर। रियली मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ जब कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, और आपको जब सुनते हैं ना तो कभी कभार ऐसे लगता है कि सर बस सुनते जाइए सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तृप्ति जी, आपने अपनी फीलिंग शेयर की, और एक चीज मुझे ध्यान थी बट वो अब निकल गई, कल तक आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देना चाहता था मैं, मैसेज। बाकी जैसे कि आप जानते हैं, आज जो हमारी ट्रेन है वो लगभग 55 मिनट लेट है, उसके लिए माफ़ी सबसे पहले। और आप बने रहे हैं, यही बड़ी बात है, ठीक है। चले जाते तो शायद पहले बंद हो जाता, बट ये है कि आप लोग सुन रहे थे, सुना रहे थे, समझ रहे थे, समझा रहे थे, तो बहुत शानदार, ज़बरदस्त। और बहुत सारे लीडर जो इस टाइम पैनल में हैं, हीरा सिंह जी बने हुए, प्रेम देसवाल जी, अनुपमा तिवारी जी, तक्ष राहुल जी, पंकज कुमार जी, सुनीता जी, और हमारे बीच में संतोष जी रोडू से, डीडी भारद्वाज जी, बानी सिंह जी, शोभा गुप्ता जी, प्रतिमा जी, मीनू जी एंड पूनम सिंह जी मेरठ से, बंती जी, और इसके अलावा हमारे बीच में सीमा जी हैं, नायरा जी हैं, अंजना कंवर जी, पिंकी जी, रुचि गास्टा जी, पूनम चौहान जी जुब्बल से, एंड पाकिस्तान से भी हमारे बीच में हमारे दोस्त बैठे हैं। बिल्कुल आप सब लोग रेगुलर आइए, मौका मिलेगा। जैसे आज तृप्ति जी बोल रही थी, जो भी आपके जुड़े हुए बिजनेस पार्टनर हैं, हम उनको मौका देंगे, आज तो नहीं, कल मौका देंगे, और थोड़ा टाइम से याद रहना चाहिए, और मेरे को मैसेज दे दीजिएगा आप। संजीत चौहान जी हैं, नमिता सिंह जी एंड सुमित्रा जी बहादुरगढ़ से, सविता चमन सिंह जी, विवेक कुमार जी मेरठ से, हेतल जी गुजरात से, कौशल्या जी, मनीता जी, कविता कोहली जी, अवधेश यादव जी, तनुराज जी, मोनिका जी शिमला से, प्रिया शर्मा जी फरीदाबाद से, बादल सिंह जी पुणे से, एंड मेघा शर्मा जी द्वारिका से, अगेन कौशल्या जी रोडू से, एंड बाकी ये वो लीडर हैं जो फिलहाल अभी तक वीडियो में हैं। बहुत सारे लीडर अभी भी हैं जो वीडियो में तो नहीं है, बट वो हमारे बीच में हैं। आप सभी का, और जो आकर चले गए गणमान्य हमारे डिस्टिंग्विश्ड डायमंड लीडर्स, उन सभी का जिन्होंने आज के प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो ट्रेनिंग ली यहाँ पर, ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगी, ना सिर्फ इस बिजनेस में, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में भी, पर्सनल लाइफ में भी। जो भी यहाँ पे हम वैल्यूज़, जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं,
ये आपकी पूरी जिंदगी में आपके परिवार के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मदर फादर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारी में, समाज में, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है दोस्तों, इन चीजों को अगर हमने वहां इम्प्लीमेंट कर दिया वहां भी कामयाबी मिलेगी। मतलब अगर वहां पर भी हमारा गड़बड़ चल रहा है, रिलेशन सही नहीं है लोगों के साथ में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी, उसकी वजह यही है कि हमको ये ट्रेनिंग ही नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। काश ये ट्रेनिंग हमें बचपन में मिली होती। यकीन करना, ये कुछ ऐसे गुर है ना, ये जिसने सीख लिए, जो पहले गुरुकुल होता था ना, गुरुकुल, वहां क्या सिखाया जाता था, भाई राजा बनना है ना किसको, या राजकुमारी बनना है ना, तो उसको राजकुमारी की तरह जीना पड़ेगा, या राजा की राजकुमार की तरह जीना पड़ेगा, आगे जाके उसको राजा बनना है। अगर उसको बचपन में नहीं सिखाया, शुरू में नहीं सिखाया, तो बाद में तो बर्बाद है कहानी। तो सेम चीज है कि वही चीज हमारे लिए भी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमें उनको एजुकेट करना है। जो चीजें हमें नहीं मिली आज हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। हो सके तो पैनल में, हो सके तो इन ट्रेनिंग्स को आप अटेंड कराइए, उनकी जिंदगी में बहुत हेल्प करने वाली है ये चीजें। क्योंकि ये इंडस्ट्री एक नेचुरल चीज पर अटकी है, एक नेचुरल चीज पर टिकी हुई इंडस्ट्री है। डू गुड हैव गुड। अगर आप दिल से डू गुड हैं तो आप हैव गुड होंगे। अगर आपने दिमाग लगाओगे, चालाकी दिखाओगे, तो शॉर्ट टर्म कामयाबी मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप कितना अच्छा करोगे, लोग आपको तारीफ कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे, बट आपको अपने अच्छे काम करने हैं। है तो ना, कि आप अगर हंसोगे तो लोग आपको पागल बनेंगे, लेकिन हंसना है। अगर आप रोओगे, लोग बोलेंगे इमोशनल है, जब मन करे तो खूब रोना भी है। अगर कुछ करोगे तो फेल होने का चांसेस है, लेकिन फिर भी करेंगे तभी चांसेस है कामयाब होने के। तो रिस्क इज एवरीवेयर, नो रिस्क इज द बिग रिस्क ऑफ लाइफ। जो जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो आई होप कि इस तरह की चीजें जो आपने, होता ना कई बातें जी, आज मैं सुन रहा था, ये ट्रेनिंग कोई एक बार थोड़ी, बहुत सारी बातें मैंने कितनी बारी बोली होंगी, लेकिन समझ कब आई, हो सकता आज आई हो, और हो सकता आज के बाद में मैं 10 बारी ट्रेनिंग दूं तब भी ना समझ आए, फिर आपको 2 साल बाद समझ आए। और मैं पता है कि मन में सोचूंगा ये बात तो मैं 36 बार बोल चुका हूँ भाई साहब, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया ना। इसमें कसूर आपका नहीं है, बस ऊपर वाले का है। ऊपर वाले ने बोला अभी इसका टाइम नहीं आया है ना, तो अपना टाइम आ गया है या नहीं आया ये डिसाइड करेगा आपके रिजल्ट। अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो समझ लो आपका टाइम आ गया है। तो मैं दुआ करता हूँ ईश्वर करे हम सबका टाइम इस क्राइसिस में, इस कोरोना काल में, इस चैलेंजेस के दौर में अच्छा बना रहे और अच्छा हो। वैसे भी आप जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, वैक्सीन वगैरह लग रही हैं, और जिस हालात में हम चल रहे हैं थोड़ा और टाइम लगने वाला है। तो जो आगे टाइम है वो जरूर चैलेंजिंग है, नॉट सो इजी, राइट। लॉकडाउन अभी लग रहा है, अभी और लग रहे हैं, और कितने दिन ऐसे चलता रहेगा किसी को पता नहीं है। बट बिकॉज हमें अब पता है ना, कि आपने देखा होगा ना जब न्यूज आती है ना कि वो तमिलनाडु के किनारे जो है तूफान आने वाला है, कलकत्ता में तूफान आने वाला है। जब पता लगता है कब तूफान आने वाला है, जी अभी 10 घंटे बाद तूफान पहुंचेगा किनारे पे, तो क्या करते हैं वहां पे जो सभी लोग रहते हैं ना, वो अपना इंतजाम कर लेते हैं कि समुद्र से तो दूर चले जाएंगे, थोड़ा सेफ जगह में चले जाते हैं, ताकि क्षति जो है वो जान माल की कम हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमें पता लग गया कि आगे माहौल कुछ इस तरीके से चल रहा है, अभी आगे कुछ ऐसा रहने वाला है, अभी से हमारी तैयारी चल रही है, हम काम कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, चीजों को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमें, मतलब हम मिनिमाइज कर रहे हैं डैमेज को। तो शायद आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे और इसको करें, चीजों को लाइटली ना लें, ग्रांटेड ना लें, बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग फॉर आवर सेल्फ, राइट। मैं अपना रोल निभा रहा हूँ अपने लिए, आप अपना रोल निभाएं अपने लिए। जब सभी लोग अपना रोल निभाएंगे तो अपना भी होगा, सबका भी होगा। तो वंस अगेन, better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Love you all. Go Gold Lion. 100 सिटी में 100 गोल्ड लाइन, 100 फोर्ड एंडीवर के साथ में 5 लाख से ऊपर की इनकम। अब दुबई जाना है, 1.5 महीना बचा है, 1.25 महीने। दुबई जाना है,
कितना बिजनेस करना है, लेफ्ट में राइट में पता होना चाहिए। होगा तो जाएंगे, करेंगे तो जाएंगे। फ्रिज प्योरीफायर चाहिए, कितना करना है, 2000 देने हैं, फ्रिज प्योरीफायर मिल जाएगा। अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए, आपको पता ही है। तो कहने का मतलब जो चल रहा है शानदार, इसको और बढ़िया करेंगे मिलकर। तो वंस अगेन गुड नाइट। कल शाम को 8 बजे फिर मिलेंगे। कल स्पेशल ट्रेनिंग के साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने कहा था ना आज, एक हाथ से नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है कल 2 हाथ से पकड़ो आप सिर को, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें मेहनत तो करनी है लेकिन कहाँ करनी है। आप ना जाल फेंक रहे हो, जाल, लेकिन नदी में मछलियां ही नहीं है। पहले ये पता होना चाहिए मछलियां हैं कि नहीं है। जहां मछलियां हैं, अगर आपको जाल फेंकना भी नहीं आता होगा ना, तब भी आपके पास मछलियां आएंगी। तो कहाँ पे हमें फोकस करना, कहाँ मेहनत करनी है, वी हैव टू लर्न। वही कलाकारी है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो कल शाम को अगले 24 घंटे में जब आप यहाँ आएंगे तो एक अलग फीलिंग के साथ आएंगे, जब आपने दिन में काम किया होगा। तो 24 घंटे मेहनत करते हैं और कल शाम को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर अपना अपने परिवार का, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, गुड नाइट।